ब्रदर स्टोरीज के तमाम नाजरीन और दर्शकों को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। आज गुफ्तगू में हमारे मेहमान हैं जनाब यशवीर सिंह यश साहब, जो एक राइटर हैं, पोइट हैं और हिंदी की ज्योति को वो पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। और यहाँ पर इंडियन स्कूल सोहार में एज ए वाइस प्रिंसिपल और हिंदी डिपार्टमेंट के एचओडी की पद पर काम कर रहे हैं। मैं अपने चैनल की तरफ से और अपनी तरफ से आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। यशवीर सिंह साहब, आपको काफी अवार्ड मिले हैं और मतलब ऐसा मैं कहूं कि आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा और तरक्कियां जो हैं आपके कदमों को चूमती रही। आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे सुनने वालों को। जी सर, हमारी जो यात्रा है बहुत ही छोटे स्तर से शुरू हुई। मैंने ग्रेजुएशन किया कानपुर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने सिविल से इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी में एज एन इंजीनियर काम किया। 2 साल वहाँ कार्यरत रहने के बाद मुझे लगा कि शिक्षा की जो पूजा है वो इस माध्यम से नहीं हो सकती है। जहाँ पर तनाव, चिंता और भ्रष्टाचार अधिकतम है, तो ऐसे विभाग को छोड़ देना चाहिए। हमने फिर इस विभाग को तिलांजलि देकर के शिक्षा विभाग में पदार्पण किया और 2 साल कानपुर में अध्यापन कार्य करने के पश्चात 1993 में मैं सोहार स्कूल में कार्यरत हो गया। तब से वहीं पर सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। आप तो मल्टी जहाँ टैलेंटेड तक लेखन की पहले बात जी जहाँ तक लेखन का सवाल है, तो मेरी लेखनी बचपन से ही चल रही थी। बचपन से ही मैं अंताक्षरी इत्यादि प्रतियोगिताओं में भाग ले रहा था। जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक उसका विजेता रहा और मैंने अपनी इस शैली को रह रखा और आज तक कायम है। सिंह साहब, यहाँ पर मैंने सुना है कि सोहार स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है तो आप, और दूसरी जगह भी जो प्रोग्राम होते हैं, तो आप अपनी कविता लिखते हैं, उसमें कविता भेजते हैं अपने उसमें। जी तो जी ये हमने अपने विद्यालय के जितने भी वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम हुए, उनमें हर साल एक गीत प्रस्तुत किया। और 2 साल पहले हमने अपने विद्यालय के लिए स्कूल एंथम लिखा है, जो कि हमारे अच्छा, विद्यालय की डायरी में मौजूद है। और हर थर्सडे को ये एंथम बच्चों के द्वारा गाया जाता है। क्या और बात है। इसका इनॉग्रेशन शिक्षा सीबीएसई के डायरेक्टर मिस्टर यादव ने किया था। इस गीत का लोकार्पण आपको अपना इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ अवार्ड मिला था? जी हाँ, श्रीमती जी हाँ। जी, श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट बहुत ही उत्कृष्ट रहा। इसके उपलक्ष्य में श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा दो बार प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। आप आपने सिंह साहब हर पहलू को छुआ है शायरी जी के। आपने मौसम पे भी लिखा है, आपने माँ पे भी लिखा है, आपने देश पे भी लिखा है, आपने रिलेशन पे भी लिखा है। तो क्या मतलब स्कूल के बाद में लिखना ही होता है या घर पे भी टाइम देते हैं? नहीं नहीं, कुछ भावनाएं होती है अभिव्यक्ति के लिए, कुछ कलम ही सहारा होती है। और आप तो जानते हैं कि गल्फ में आदमी के पास ड्यूटी के बाद टाइम ही टाइम होता है। उस समय का सदुपयोग किया और अपनी कविताओं को अंजाम दिया। जो यहाँ की गर्मी है, खासकर गल्फ की, तो कहीं पे टेम्परेचर 50 होता है, कहीं 45 होता है। जी वैसे तो अपने यहाँ भी दिल्ली और राजस्थान में अब टेम्परेचर बढ़ने लगा है।
लेकिन यहाँ का जो गर्मी है, यहाँ की जो अपनी गल्फ की जो गर्मी है बहुत मशहूर है। तो आपने अपनी एक कविता लिखी है, जी धूप हुई जलती है धरती, वो हमारे दर्शकों को सुनाए। यस, जी बिल्कुल। ये कविता हमारी एक्चुअली भावनाओं की अभिव्यक्ति थी। मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो कि हमारे जीवन से एकदम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इसलिए हमने इसका मतलब लेखन कार्य किया था, और इसमें हमने तीनों ऋतुओं को समाहित किया था। और हमारा संदर्भ केवल देखा जाए तो भारत की गर्मी, सर्दी और वर्षा को लेकर के ही था। जब हमने वहां की गर्मी को की अनुभूति की तब हमने लिखा था। और यह है, धूप हुई जलती है धरती, वाह नदियां की है तपती रेती, वाह, कुएं पर लंबी भीड़ खड़ी है, मन की आस उदक से जुड़ी है। तन क्या बात, स्वेद भरा, स्वेद मीन्स पसीना, जी जी तन जी, स्वेद भरा मन क्षुब्ध हुआ, क्षुब्ध हाँ मीन्स हाँ हाँ दुखी, नीर नयन नित छलकाते हैं, हाँ हाँ अरण्य हाँ, तपोवन सा दिखता। अरण्य क्या मीन्स बात, मतलब जंगल। हम्म, थलचर नवचर अकुलाते हैं, हाँ हाँ प्यास हाँ, बुझाने साथ साथ ही दरिया के तट पर आते हैं, दरिया के तट क्या पर बात आते है, हैं। मतलब वाह वाह, जीव जंतु अपने बैर भाव को भूल जाते हैं। हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले जानवर और जो हमारे घास चरने वाले जो जानवर हैं, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य रखते हैं, फिर भी वो प्यास बुझाने के लिए एक साथ ही दरिया पर आते हैं। उसके क्या बाद बात, वर्षा ऋतु आती है। तो वर्षा ऋतु जी, आने पर क्या होता है, नभ में काली घटाएं गिरी, ठंडी हाँ 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 बयार बहने आई, हाँ हाँ हाँ, हल्की बूंदा बांदी होने पर सबके मन में स्फूर्ति छाई, क्या मेघ बात, गरज कर बरस उठे, सब जीव जंतु संतुष्ट हुए, हाँ हाँ हाँ, वसुधा खुशी दिखाने को नव पल्लव की हरियाली लाई, तरु पल्लव स्वच्छ धुले दिखते, यश जीवों में तरुणाई छाई। क्या बात इसके है, वाह बाद वाह, इसके बाद मैंने अपनी शरद ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा गई, शरद ऋतु आई, हाँ वर्षा हाँ, गई, शरद शरद ऋतु ऋतु आई, आई, हाड़ कपाने वाली सर्दी शनय वाह, शनय धरती पर आई, कोट रजाई कंबल स्वेटर की सबके घर में बाढ़ सी आई, वाह, अलाव जले हर नुक्कड़ पर, अलाव जले हर हर नुक्कड़ नुक्कड़, पर, कुहासे की चादर सी छाई, बसंत आगमन होने पर सबने सर्दी से राहत पाई, सर्दी से क्या राहत बात पाई। है, धन्यवाद। वाह वाह भाई, बहुत अच्छे, क्या कहने, वाह वाह। अच्छा सिंह साहब, आप जी यहाँ सोहार में रहते हैं और मैं भी काफी साल से यहाँ पर हूँ, और ऐसा लगता है कि जैसे अपने बॉम्बे का कल्चर है यहाँ तो मस्कत में इस तरीके से ही लगता है। तो कभी, क्योंकि आप एक ऐसे शहर के रहने वाले हैं जो दुनिया में, पूरी दुनिया में मशहूर है, प्रसिद्ध है, आगरा, जी, तो यहाँ रह के आगरा की याद आती है? एक्चुअली हर किसी को अपने वतन की याद तो आती है, आय हाय, क्या चाहे बात कुछ है, भी हो जाए। और इस पर भी मैंने एक कविता लिखी है अपनी, मैं और सुनाइए, परदेश। तो सुनाइए सुनाइए इजाजत हो तो मैं फिर नहीं नहीं, सुनाइए साहब, सुनाए सुनाइए, आपको। जी जी सुनाइए, जी, मैंने लिखा था, परदेश में रहकर हर दिन, वाह, परदेश में रहकर हर दिन याद वतन की आती है, हाँ हाँ हाँ, किसको मन की व्यथा सुनाऊं, किसको को मन की बता सुनाऊं, मन की व्यथा सुनाऊं, आशंग और रंग, होली का हुड़दंग और रंग, याद बहुत सब आते हैं, हाँ ढोल हाँ हाँ हाँ, मजीरा फाग याद कर नैन मेरे भर आते हैं, नैन मेरे भर आते क्या हैं। बात है, वो वाह वाह वाह, उमंग, वो उमंग त्योहारों की, वो उमंग त्योहारों की बातों की, सबका मन हर्षित करती है, हाँ और हाँ वो हाँ, उमंग दिवाली की
अपना मन भी हर्षित करती है, खील खिलौने और मिठाई बच्चों के मन को भाती है, चरखी और पटाखे भी क्या क्या आहा, आनंद दिलाते हैं। इन सब के बारे में सोच सोच कर नैन मेरे भर आते हैं, नैन आहा, मेरे भर आते हैं। परदेश में रहकर याद वतन की याद बहुत ही आती है। यह सब क्या सोच बात। सोच कर नैन मेरे भर आते हैं, नैन मेरे भर आते हैं। वो एक जी किसी की वाइफ, उसकी पत्नी याद करती है कि वो, क्योंकि बहुत से लोगों की फैमिली इंडिया में रहती है, अपने जी अपने जहां जहां पर भी हैं, जो भी जहां के रहने वाले हैं, तो वो लिखता है कि बस अभी छुट्टी मिलने वाली है, मैं आने वाला हूँ, अगले महीने में आने वाला हूँ। तो उसके लिए 3-4 लाइनें हैं कि बहुत उदास है जी दिल उसके ही ना आने से, वो एक शख्स वो एक शख्स जो आता नहीं बुलाने से, कहो ये बेटे से अब माँ माँ से आके मिल जाए, कहो ये बेटे से अब माँ से आके मिल जाए, कमी कभी नसीब हो फुर्सत जो जर कमाने से, कभी नसीब हो फुर्सत जो जर कमाने से। और अभी फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अपना जी सिंह साहब, आपकी किताब भी आने वाली है, जो जी हाँ, हमने मैंने। अभी जो हमारी किताब पहली थी अभिनव शोभित कलियां, ये 2016 में पब्लिश हो गई थी। जी और जी। नई किताब हमारी है, वो पब्लिश होने वाली है। उसकी करीब 76 कविताएं उसमें समाहित हैं। और उसका वाह, शीर्षक मैं देने वाला हूँ, आपसे डिस्क्लोज कर रहा हूँ, अफसाने जिंदगी के। क्या बात है। जिंदगी पे कुछ लिखा है, सुना है हमारे तो दर्शकों। मैंने मैंने अपने पिताजी के ऊपर लिखा है, शुरुआत वहीं से करता हूँ। तो पिताजी का सुनाइए। देहावसान हुआ, तो उसके बाद मैं, और खासकर ये सभी के दिलों को छूने वाली कविता है। और हमने उसका टाइटल दिया है, याद बहुत आते हैं। हाँ हाँ हाँ। अ, जब भी दुख की शाम आती है, ये दिल उदास होता है, न जाने वाह क्यों आप मुझे बहुत याद आते हैं। हे वाह तात, जब भी हमें कमी आपकी खलती है, वाह। प्यारी यादों के सहारे आपसे मुलाकात कर लेते हैं। क्या बात यादों है। के सफर को यादों के सफर को पर को। अपनी भीगी पलकों में समेट लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। हर पल यह एहसास होता आप साथ ही हो जैसे, जब वाह, तन्हा रहकर जिंदगी की राह पर चलते हैं। न जाने क्या क्यों बात। न जाने क्यों आप मुझे बहुत याद आते हैं। हाँ हाँ हाँ। गया बीत वक्त गया बीत वक्त पर रह गई उसकी परछाई है। वाह। अपनी दुआओं की बारिश से अपनी दुआओं की बारिश से जिंदगी मेरी संवारी है। हाँ हाँ हाँ। पता नहीं, जब भी दुख की शाम आती है, तो आप मुझे याद बहुत आते हैं। वाह दिखाकर वाह। राह जीवन की दिखाकर राह जीवन की जीवन फर्ज की। अपना बखूबी निभाया है। अवसाद में हवा का झोंका बन ताप को मिटाते हैं। न जाने क्यों आप मुझे बहुत याद आते हैं। वाह 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 वाह। भाई क्या बनाकर कह। चट्टान सा मजबूत बनाकर चट्टान सा चट्टान सा मजबूत। मजबूत हर तूफान से लड़ना सिखाया। हर समाज में तूफान। रहकर जीने का सन्मार्ग हमें दिखाया। पास वाह। रहकर खुदा के आप पास रहकर खुदा के आप अपना आशीष अब लुटाते हैं। न जाने क्यों आप मुझे बहुत याद आते हैं, वाह बहुत वाह याद वाह। आते हैं। क्या बात है भाई सिंह साहब, क्या बात है। वाह वाह वाह। वाह वाह। तो आप, जो आपके पिताजी हयात हैं अभी, नहीं आपके नहीं, पिताजी। वो मैं वहीं पर था, गल्फ में ही था। तो वहीं पर मैं था, तो उनका देहावसान हो गया था। ओहो।
इसी भगवान वक्त उनकी आत्मा मैंने को सुना। शांति दे भाई। तो अच्छा सिंह साहब, आगे का आपका क्या, मतलब हर आदमी का एक वो होता है ना कि आप इंजीनियर होके और एकदम शिक्षा में आ गए यहाँ पर, और बिल्कुल कहना चाहिए पूरा दिन रात जैसे विलोम होता है ना, अपोजिट, कहाँ इंजीनियरिंग और कहाँ शिक्षा, लेकिन ये इसमें इज्जत बहुत है। इंजीनियर की उतनी देखिए इज्जत नहीं सर, होती जितनी रेस्पेक्ट एक टीचर की जी होती है, चाहे उससे 20 साल बाद भी मिलो तो उस टीचर के जी, आदमी चाहता है कि उसको दिल से लगाए, उसके पैर छुए। तो ये आपने जो किया, ये क्या वजह क्या थी, इसके पीछे क्या रास्ता जो आप, क्योंकि एक अच्छी पीडब्ल्यूडी में तो बड़ा आदमी को जॉब मिल जाए तो सोचता है मेरी लाइफ बन गई, तो एकदम ये इधर से क्या वजह थी? सर एक कहावत है हिंदी में, जो कि अक्सर लोग कहते हैं कि दूसरे खेत की घास हरी हरी दिखती है। बात तो सही है। मैंने जब वहां जाकर के देखा तो मुझे लगा कि ये एक इज्जतदार और समझदार और जो वास्तव में समाज का सेवक है, उसके लिए ये नौकरी है नहीं। वहां पर हर पल पर, हर जगह, हर क्षण आपको एक तो डर भय के साथ जीना है, और उसके साथ साथ आप भ्रष्टाचार में प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन पूरी तरह सराबोर हो जाएंगे। ऐसा मैंने अनुभव किया। और एक दो इंसिडेंट हमारे साथ ऐसे हुए जिसमें कि मैंने ईमानदारी दिखाई और हमारे बॉस ने मुझे ईमानदारी नहीं दिखाने दी। मैंने कहा ईमानदारी का ये विभाग है नहीं, तो यहाँ पर जब जहाँ मन ना करे वहां पर नहीं रहना चाहिए। तो सरस्वती क्या की बात, पूजा करना हमारे लिए उचित था, इसलिए हमने शिक्षा विभाग में आकर के बीएड करने के बाद नौकरी की। आपने किसान का जीवन चक्र एक वो कविता लिखी है, वो सुनाइए जी हमारे, किसान का जीवन चक्र। जी जी, किसान का जीवन चक्र हमारे दिल को छूने वाली, बहुत ही दिल के करीब है ये कविता। हमारी एक स्टोरी मिरर में भी छप गई है यही कविता। एक अच्छा। स्टोरी मिरर करके एक प्लेटफॉर्म है, उस पे ये किताब, ये मेरी कविता सेलेक्ट हो गई है, और उनकी एक बुक आ रही है, उसमें उन्होंने परमिशन ली है मेरी कि क्या मैं आपकी इस कविता को वहाँ छाप सकते हैं। तो मैंने उन्हें परमिशन दे दी है इस कविता को छापने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये किताब अच्छी है, ये कविता अच्छी है, और जी ये जी। किसान का सही रूप प्रदर्शित करती है। और मैंने भी हकीकत से देखा है ये किसानों का जीवन, और उसमें हुआ है कि जन्म हुआ एक छोटा सा बच्चा जो किसान के घर में जन्म लेता है, तो क्या जी। ये यथा स्थिति का चित्रण प्रस्तुत होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जन्म हुआ किलकारी फूटी, आहा। घर में खुशियां अपार छाई, क्षुधा वाह मिटाने नव शिशु की, माँ दुग्ध पड़ोसी के घर से लाई। वाह। मतलब जो किसान सबका पेट भरता है, अपने नवजात शिशु की उदर पूर्ति के लिए दूध जो है पड़ोसी के घर से लेकर के आई। कारण था वह घर किसान का, कारण था वह घर किसान हर का, किसान। उसमें कष्टों का पहरा था। आहा। खेती करने वाले माटी के सुत का, जीवन वाह। खेल निराला था। आहा। जीवन था उसका अभावग्रस्त, जीवन था उसका अभावग्रस्त, वाह वगैरह। वह सदा मुसीबत पाता था। वाह। चिंता दुख वेदना सहना, चिंता दुख दुख वेदना वेदना। सहना उसकी नीयत में लिखा था। वाह। और निस्दिन करके श्रम साधना, निस्दिन करके श्रम साधना, फसल का ढेर लगाता था। वाह। साहूकार यह देख मुदित हो, अपना भाग बटाता था। क्या कर्ज बात है, चुकाने बहुत की लाचारी में, कर्ज चुकाने की लाचारी में पूरा जीवन दुख में कटता था। जो वाह। भी कमाता दे देता, जो भी कमाता दे कमाता देता, दे देता। आधा पेट वह सो जाता था। जीवन में सुख न मिला कभी, हरदम कष्टों से नाता था। वाह। देख कृषक का हाल बुरा, यश
हृदय दुख से भर जाता था। यश हृदय दुख से भर जाता था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अपना सिंह साहब, कोई ऐसा कवि, कोई शायर आपका कोई पसंदीदा कौन है? मतलब कोई ऐसा शायर है, कैसा कवि है जिसको आप सुनना पसंद करते हो, अच्छा लगता हो, आप चाहते हो कि मैं ऐसा लिखूं? कोई है ऐसा? एक्चुअली मैं तो बहुत ज्यादा प्रभावित था रामधारी सिंह दिनकर जी से, और पूर्व में जो हमारे विशेष कवि सूरदास जी थे, उनके पद मुझे अच्छे लगते थे। रसखान के सवैये भी अच्छे लगते थे, और आज भी मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं की तरह कुछ रचनाएं करूं, लेकिन वो उनके बारे में तो कहा गया, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो वाह वहां तक ये सब चीजें ढूंढना, पहुंचना वहां तक बहुत मुश्किल है। मैंने कुछ अपनी और कविताएं लिखी हैं, मुहावरों का प्रयोग किया है अच्छा। अपनी। जी जी जी, आपकी आवाज शायद चली गई है, सिग्नल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आपको, आपका नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम है सिंह साहब, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है आपके। मैं जब तक सिंह साहब का नेटवर्क सही होता है, ये गजल के 3-4 शेर। आज तक इन आंखों ने अक्ष जो संभाले हैं, आज मेरी आंखों से वो टपकने वाले हैं। बागबां तेरा कैसा ये निजामे कुदरत है, एक तरफ अंधेरे हैं एक तरफ उजाले हैं, और तुमने अपने दामन के दाग धो धो लिए लेकिन, तुमने अपने दामन के दाग धो लिए लेकिन, दिल तो कल भी काले थे, दिल तो अब भी काले हैं, और हिम्मतें सलामत हैं, आगे बढ़ते जाना है, राह में भी कांटे हैं, पाँवों में छाले हैं, पाँव पाँव में भी छाले हैं। हाँ सिंह साहब, शुरू करिए, जी क्योंकि सर। आपका नेटवर्क वो हो ये गया था तो मैंने अपने 4-5 शेर एक्चुअली सुना दिए। एक्चुअली सर यहाँ पर बारिश हो रही है, यहाँ पर आज बारिश हो रही है आगरा में, तो इसकी वजह से अरे क्या नेटवर्क बात इशू है, आ रहा है थोड़ा। क्या बात है भाई, वाह। जी तो आपकी पसंदीदा कोई आ, रचना, कोई कविता, कोई कुछ जी हो तो जी वो जी सुनाइए। जी जी, मैं वो कविता सुना रहा हूँ जिसमें मैंने सारे मुहावरों का प्रयोग किया है, और आपके सामने प्रस्तुत उसका नाम है अनूठी कविता। और इसके बोल कुछ इस तरह से है। इस संसार में आदमी इस संसार में आदमी सबके हाथों का खिलौना बन गया है। वाह, सबके हाथों का खिलौना बन खिलौना गया बन है। गया है। खेल में अपनों से आंखें चुराने लग गया है। वाह, खेल ही खेल में अपनों से अपनों से आंखें आंखें चुराने लग गया चुराने है। लगे। सबके जले पर नमक छिड़क कर सबके वाह, जले पर गले नमक पर छिड़क नमक कर छिड़क। आग में ही घी डालना उसका काम आम हो गया है। क्या बात है, मुहावरे दो वाह। आगे छोटी सी छोटी बातों पर ही अपने आपे से बाहर होकर हरदम वाह, ईंट से ईंट बजाने को तैयार हो गया है। क्या बात है, सारे मुहावरे, वाह। अपना अपना उल्लू सीधा करने की फिराक में अपना वाह, उल्लू सीधा करने की फिराक करने की फिर, में अकल पर पत्थर पड़ गए, वाह, और 99 के फेर में पड़कर वह अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मारने लग गया है। वाह, क्या तभी बात है। यहाँ पर थैली के चट्टे हो रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए सब गुड़ गोबर कर रहे हैं। वाह, क्या अपनी बात है, वाह। पांचों उंगलियां घी में रख अपनी पांचों घी में उंगलियां, रखकर
वाह। अपनी पांचों उंगलियां घी रखकर में रख, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं। वाह। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, अपनी पट्टी ऊपर बांधकर पट्टी बांध कर, एक ही लाठी से सबको हाँक रहे हैं। वाह। कहीं आदमी की पौ बारे है, कहीं आदमी की पौ बारे है, तो कहीं आदमी आकाश से पाताल में पड़ा है, वाह। और कहीं आदमी अपनों का ही काम तमाम कर रहा है, कहीं आदमी सबकी इज्जत को तार तार कर रहा है। क्या इस बात है, वाह। संसार में, इस संसार में आदमी सबकी पक्षाल कर खुद को हरफन मौला समझ रहा क्या बात। है, और इस संसार में आदमी सबके हाथों का खिलौना बनकर रह गया है, खिलौना बनकर वाह, रह गया है। क्या बात है भाई, सुपर डुपर, क्या जबरदस्त थे। इतने मुहावरों का प्रयोग करना आसान नहीं है। बहुत उम्दा भाई, शुक्रिया, क्या बात है। शुक्रिया, शुक्रिया। सिंह साहब, आपने शुक्रिया। हमारे चैनल को टाइम दिया। हम अपने चैनल की तरफ से और अपनी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने हमें वक्त दिया, टाइम दिया अपना। आप कोई मैसेज देना चाहें जी, मस्कत वालों शुक्रिया। को और हमारे चैनल वालों को, तो मैसेज दे सकते हैं। कोई भी मैसेज देना चाहें, क्योंकि हमारा चैनल इंडिया और मस्कत और दुबई और जीसीसी सब में देखा जाता है। कोई भी मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं। मस्कत वालों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि जिस तरह से हमने अभी 30 साल गुजारे हैं, ठीक उसी मानवता और हित के साथ हमें आगे भी गुजारने चाहिए। किसी तरह का किसी के दिल में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम क्या सब बात एक ही इंसान हैं, और इसलिए हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। बहुत उम्दा साहब, बहुत अच्छे। सिंह और साहब, आप, जी जी बोलिए। ये हमारी बहुत बहुत शुक्रिया सिंह आपके, साहब जी। और आपके द्वारा मुझे समय के लिए हम शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, आपने हमें वक्त दिया। हम दोबारा अपने चैनल की तरफ से, अपनी तरफ से आपका हम धन्यवाद करते हैं। और हमारी दुआएं हैं कि आप आसमान की सारी शिखर पे पहुंचे, ऊंचाइयां तय करें और आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। आप इसी तरीके से हिंदी की जो ज्योति है वो पूरी दुनिया में रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जय हिंद, खुदा हाफिज़।